रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली कूटनीतिक मुहिम तेज हो गई है। यूएई जापान पहुंचा है संसदीय डेलीगेशन। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला डेलीगेशन अबू धाबी पहुंचा है। वहीं श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में 4 देशों का दौरा है। संजय झा के अगुवाई वाली टीम जापान पहुंची है। आज डेलीगेशन के साथ रूस पहुंचेंगी कन्नी मोची। तो 7 डेलीगेशन का गठन हुआ है और अलग अलग देशों का दौरा ये डेलीगेशन कर रहा है। मकसद यही है ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंचानी और पाकिस्तान को बेनकाब करना। सीधा रुक करते हैं, मेरे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के साथ। कुमार जरा बताएं अपडेट, क्योंकि अलग अलग डेलीगेशन है, कोई अरेबियन कंट्री की तरफ गया है, कोई यूरोपियन कंट्री की तरफ गया है। क्या खबरें आ रही हैं वहां से, क्योंकि कोशिश यही है कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को बेनकाब करना और भारत का पक्ष रखना। देखिए, बिल्कुल अभी तक 3 टीमें भारत से रवाना हो चुकी है। जो 7 प्रतिनिधिमंडल है उसमें से 3 टीम रवाना हुई है। एक टीम रास्ते में है, कानिमोझी के नेतृत्व में जो टीम गई है। इसके अलावा दूसरी जो 2 टीम गई है, जो एक श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में टीम गई है, वो सबसे पहले यूएई पहुंची है और वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके साथ उसकी बातचीत शुरू भी हो गई है। वहाँ उसकी मुलाकात शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान, जो मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस है, उनके साथ पूरे डेलीगेशन की बातचीत हुई है। और आतंक को लेकर भारत का जो न्यू नॉर्मल है, न्यू पॉलिसी है, उस पर मुख्य तौर पर बातचीत हुई है श्रीकांत शिंदे जो टीम को लीड कर रहे हैं उसकी, यूएई के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस के साथ। तो जाहिर सी बात है, भारत का जो प्रतिनिधिमंडल है वो अपने साथ पूरा 150-200 पन्ने का, जिसमें 8-10 चैप्टर हैं, पूरा का पूरा डोजियर लेकर गया है, जिसमें पिछले 40 साल से पाकिस्तान किस तरह से आतंक को बढ़ावा दे रहा है और भारत किस तरह से पीड़ित रहा है इसको लेकर। कई बार सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान मना करता रहा कि नहीं, हमारे यहाँ आतंक की कोई फैक्ट्री नहीं है। जबकि इस बार जब भारत ने रिएक्ट किया 22 तारीख को, जो 1 महीने पूरे हो गए पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उसके बाद नेशनल एसेट के तौर पे पाकिस्तान अपने आतंकी ठिकानों को और आतंकियों को बताने लगा और भारत के जो सैन्य ठिकानों है उस पर हमला करने का प्रयास किया। हालांकि कोई भी हमला उसका सफल नहीं हुआ। तो एक तरह से प्रूव होता है कि पाकिस्तान को वो पाकिस्तान टेरर को और टेररिस्ट को नेशनल एसेट मानता है। तो जाहिर सी बात है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अपनी भारत की जो डेलीगेशन गई हैं वो दुनिया भर में जो मित्र देश हैं उनको बताएगी। इनका चयन भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। 4 देश जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के यूनाइटेड नेशन में। इसके अलावा 15 ऐसे देश हैं जो अभी वर्तमान में अस्थायी सदस्य हैं और 15 ऐसे देश हैं, 13 से 14 ऐसे देश हैं जो कि अस्थायी सदस्य बनने के रास्ते में हैं। आगे वो चलकर अस्थायी सदस्य बनेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो अंततः ये जो लड़ाई है भारत पाकिस्तान और भारत का जो आरोप है वो कहाँ जाता है, वो सीधा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचता है और इसके लिए जमीन मजबूत की जा रही है। दूसरा जो प्रतिनिधिमंडल है, जो कि संजय झा के नेतृत्व में, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भी टीम गई है और उनकी मुलाकात जापान के विदेश मंत्री से हुई है। और वहां जापान के विदेश मंत्री ने सीधा कहा है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ खड़े हैं। जापान भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसके बाद सीधा मैसेज दुनिया को दिया जा रहा है। ये तमाम डेलीगेशन गए, एक ही मकसद है, भारत का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखना कि किस तरह से हम आतंक से लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। शुक्रिया कुमार तमाम जानकारी के लिए।